गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज सोमवार 6 फरवरी 2023। आज का विषय है चोर को पहचानो। वचन लिया गया है यूहन्ना का पुस्तक 10:10। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वचन पढ़ाई सुनाई पे खुदावन आशीष करे। देखिए, आज हम शीर्षक जो आपने सुना, चोर को पहचानो। हमें चोर को पहचानना जरूरी। इट डजंट मीन दैट हमारा घर में जो चोर आता है उसको पहचानना, लेकिन हमें हर एक प्रकार का चोर को पहचानना जरूरी है। जो कि हमारा अनंत काल का जीवन, हमारा जो सदा का जीवन जो है, उसमें से हमें दूर करने के लिए चोर आता है। और हम उससे, यदि हम चोर के पास जाते हैं या चोर के साथ मिलते हैं तो वो हमें नाश कर सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि चोर का काम खाली चोरी करना होता है। चोर का काम क्या होता है? और कुछ नहीं। चोर कभी भी आपको दे के नहीं जाएगा, पर चोर जो आता है वो लेके ही जाता है। तो चोर का रूप में आज हम देख सकते हैं शैतान को, जो कि हमें खाली चोरी करने आता है। हमें खुदावन के हाथ से चोरी करने के लिए आता है, पर खुदावन के हाथ से हम नहीं जा सकते हैं जब तक खुदावन ना चाहे, और जब तक हम खुदावन को नाराज ना करें, और जब तक हम गलत काम ना करें। हम जब गलत काम कर देते हैं तब क्या करता है, हमारा मन में एक डर आ जाता है। शैतान वो डर से काम करने लगता है। जब वो शैतान डर से काम करने लगता है तब हमारा मन में अंदर ही अंदर हमें गलत भावना आता है। उसके बाद हमें चोरी कर लेता है शैतान। बहुत सारे समय पे हम इंसान ये बात को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, चोर कभी भी बिना चोरी का घर से नहीं जाता है। चोर हमेशा चोरी के ही सोच में आता है। शैतान हमेशा हमें नाश करने के लिए आएगा। जो चोर है वो चोरी करेगा, नाश करेगा, वो घात करेगा। कभी कभी चोरी करते समय पे देख लिया जाता है तो वो क्या करता है, बचने के लिए जो देखा है उसको भी मारना पड़ता है उसे। चोर के हाथ में पड़ना बहुत मुश्किल है। उसी तरीक़ा से शैतान का हाथ में भी पड़ना बहुत मुश्किल है। हमें शैतान से दूर होना है, चोर से दूर होना है। देखिए, हमें संगति कहाँ करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है। हमें जानना जरूरी है कि हमारा संगति कहाँ है, हम कहाँ पे सही संगति करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है एक चर्च क्या होता है, एक चर्च होता है कि हमेशा एक दूसरे को मदद करना। चर्च बिल्डिंग नहीं होता है, चर्च हम होते हैं। एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को उठाना, गिरे हुए को उठाना, ना कि जो बढ़ रहा है उसे गिराना। इस प्रकार का चर्च नहीं होता है। चर्च हमेशा एक दूसरे के लिए सोचते हैं। चर्च एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। चर्च एक दूसरे को मिला के चलते हैं। चर्च कभी भी खुद नहीं चलता है। एक इंसान खुद नहीं चल पाता है जब तक उसका पीछे कोई और चर्च ना हो। हमें ये जानना जरूरी है कि चर्च महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा जीवन का। क्योंकि खुदावन कहता है हम जीवित परमेश्वर के बच्चे लोग हैं और हम खुद एक चर्च हैं। हमारा जीवन एक चर्च है। हम जीवन में जीते हैं, वही हमारा चर्च का जीवन होता है। खुदा हम जानते हैं हम क्या काम कर रहे हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। आज मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी को, खुदावन के पास हमें जाना जरूरी है, खुदावन को दुआ करना जरूरी है, तब हम खुदावन के हो सकते हैं। और खुदावन क्यों आता है? देखिए, हमें चोर को तो पहचानना जरूरी है और खुदावन को पहचानना जरूरी है। क्योंकि खुदावन वो खुदावन है जो हमें चोर के हाथों से बचा सकता है। वो उसके हाथ से नहीं निकाल सकता है। जब तक वो ना चाहे तब तक वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आप उसके हाथ से निकले। खुदावन, देखिए, चोरी करने नहीं, खुदावन आपको मारने नहीं, पर खुदावन आपको प्रेम देने आया है, आपको जीवन देने आया है। वो भी 1 साल 2 साल का जीवन नहीं, हमेशा के लिए अनंत जीवन आपको देने आया। वो भी नर्क वाला अनंत जीवन नहीं, स्वर्ग वाला अनंत जीवन आया है।
राइट। सो यहोवा हमें आशीष करता है, यहोवा अनंत जीवन देने आया है और बहुतायी रूप से वो देता है हमें अनंत जीवन। आज हम कौन सी राह में चल रहे हैं? क्या आज हम संसार के थोड़े प्यार में पड़ चुके हैं, संसार के मोह माया में पड़ चुके हैं? आज हम खुदावन को पहचानना भूल चुके हैं या खुदावन के पास जाना भूल चुके हैं? सो खुदावन आपको, आपके परिवार को चलाएगा। खुदावन जानता है हमें कहाँ होना चाहिए, खुदावन जानता है कि हम किस प्रकार से होना चाहिए हमें। सो खुदावन आप सभी को आशीष करे, खुदावन आप सभी को चलाए। आज हम खुदावन के पास आएंगे और खुदावन से यही दुआ करेंगे कि यस खुदावन तू अच्छा खुदा है, यस खुदावन तू अच्छा चरवाहा है बोल के हम देख सकते हैं। खुदावन के अलावा हमें कोई भी अच्छी हरी घास पे नहीं चढ़ा सकता है, खुदावन के अलावा हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। आज हमारे बीच में कोई दर्द होता है, आज हम दुख में होते हैं, हमें किसी और के ऊपर नहीं पर खुदावन के ऊपर हमें भरोसा रखना है, खुदावन के साथ दुआ करना है, तो वो दुआ कबूल हुआ जाता है और खुदावन हमें आशीष करता है। हमें सही रीति से पहचानना जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोग होता है जो आपका लाभ लेता है, हमें जानना जरूरी है कि कौन हमसे लाभ ले रहा है, हमें कौन इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे समय पे लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे समय पे लोग आपको, जब आपका ज़रूरी होगा तभी वो आपसे लेंगे और उसके बाद आपसे वो मिलेंगे नहीं। सो हमें आज ये जानना जरूरी है कि हम किस लिए बने हैं। यदि हम खुदावन के संतान हैं, यदि हम खुदावन के लोग हैं, तो खुदावन के पास और खुदावन के लिए हमें चलना बहुत 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 ज़रूरी है। खुदावन आप सभी को आशीष करेगा, खुदावन आप सभी को चलाए, खुदावन आप सभी को शैतान के हाथ से बचाएगा, खुदावन आप सभी को उसकी जो प्यार भरा हाथ है उसमें आपको रखेगा। खुदावन आपको प्रेम करता है। यदि आज आप संसार के चोर से बचना चाहते हैं तो खुदावन के पास आइए। आपको पहचानना जरूरी है कि आपका चोर कौन है। शैतान आपका चोर है और खुदावन आपको जीवन देने वाला है। सो हमें किसकी ओर जाना चाहिए, अभी ये निर्णय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। या तो हम संसार में जो हमें नाश करने वाला चोर है शैतान, उसके पीछे लग सकते हैं, और दूसरा है जीवन देने वाला यीशु। हमें किसको चुनना है हमारे हाथ में है। अब वो निर्णय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। अभी भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो आइए हम छोटी प्रार्थना करें। खुदावन आपको निर्णय लेने के लिए आशीष करेगा। खुदावन आपको धन्यवाद देते आज का दिन उस समय के लिए आपने जो हमें दिया। आज हम सुन रहे थे खुदावन किस तरीक़ा से हमें चोर को पहचानना ज़रूरी है। हमें संसार में हमें बहुत चीज़ का ज़रूरी होता है, पर हम कौन सी चीज़ कब चाहिए हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। खुदावन हम आपके पास आते हैं, आप अच्छी तरीक़ा से हमें चला ताकि हम आपकी ओर बढ़ सके, हम आपको ताक सके, हम आपके लिए इंतज़ार कर सके। हमें संसार का चोर से, और जो चोर आता है हमारे घर पे चोरी करने के लिए, हमें आपसे दूर करने के लिए शैतान के रूप में, खुदावन उससे भी बचा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हमें ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम सही रीति से पहचान सकें और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में इसी प्रकार से रहें। आज जितने लोग खुदावन आपसे दुआ कर रहे हैं उन सभी को दुआ को सुन और उन सभी का उत्तर दे। आज बहुत सारे बीमारी लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई कर, यात्रा में जितने हैं उनका यात्रा को पूरा कर। आज बहुत सारे लोग घर पे बीमारी है, उन सभी को बल दे। नौकरी के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उन सभी का नौकरी अच्छा से हो सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। बहुत सारा का सोच, जितने जीवन में जीने वाले हैं, जितने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जितने एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, उन सभी के साथ भी तू रह बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपने जो हमें आशीष किया। धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको, आपके परिवार को आशीष करता है, चोर से बचाएगा, शैतान की हरे को चाल से बचाएगा, क्योंकि आप और हम
खुदावन के बच्चे हैं। हम सभी खुदावन के बच्चे हैं। खुदावन हमें कभी भी दूर करना नहीं चाहेगा। सो आज हमें खुदावन की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। ये वचन आप अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशनशिप वाले को, सभी को भेज सकते हैं और इसमें आप भेज के खुदावन के राज्य में कुछ काम कर सकते हैं। खुदावन आपको, आपके परिवार को, आप सभी को स्वस्थ रखे और आप सभी का जीवन अच्छा जाए, आप सभी का दिन अच्छा जाए। आप सभी को खुदावन आशीष करे। धन्यवाद।